आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आपको जो 2 बुक मिली है स्कूल से उनका उनका नाम क्या है? एडग्रेड पुस्तक। क्या है? एडग्रेड पुस्तक जो अभ्यास के लिए। और बच्चों इसी में से आपके जो क्वेश्चंस आएंगे 8वीं बोर्ड है, जो कि आपको पता है कि 8वीं बोर्ड है इस साल, ठीक है। और 8वीं जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी एडग्रेड पुस्तक में से आएंगे, ठीक है। इसी में इन जो भी पुस्तक अपन लोगों को मिलती है ना स्कूल में से, इसी सारी पुस्तकों में से जो क्वेश्चन आएंगे इसी में से आएंगे, इसलिए आपको ये सॉल्व करनी है। तो मैं इसका पूरा हल लेके आ गई हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, और लाइक करना ना भूलना, ठीक है। और मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, इसीलिए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। और आपको जो पुस्तक मिली है वो पूरी मेरे इसी चैनल में मैं डालूँगी, तो आप पूरी भर लेना, ठीक है। और आपको 2 बुकें मिली हैं। कितनी मिली बच्चों? 2। और एक कक्षा 8 की बताने जा रही हूँ मैं। और 2 बुकें मिली हैं। एक बुक है आपकी विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, और एक दूसरी होगी ना वो आपकी हिंदी होगी, इंग्लिश होगी और संस्कृत होगी। तो मैं सारी बुक्स जो भी मिली हैं आपको, सारे विषय का मैं हल डालूँगी, तो आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अपन प्रश्न पहले की ओर चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस पाठ 1 है। क्या है? पाठ 1। पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध, ये विज्ञान का है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा है प्रश्न पहले में। प्रश्न पहले में पूछा है कि फसल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? प्रत्येक वर्ग का नाम लिखकर 2-2 उदाहरण दीजिए। प्रत्येक वर्ग का नाम लिखना है और उनके 2-2 उदाहरण भी लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं अपन। इसका आंसर क्या होगा? फसल का वर्गीकरण मौसम के आधार पर किया जाता है। जो मौसम है उनके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, और इसको 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। कौन कौन से हैं 3 भाग? चलिए देख लेते हैं। पहला हो गया रबी की फसल जो है चना और सरसों, और दूसरा हो गया खरीफ की जो है धान और मक्का, ठीक है बच्चों। और तीसरी है जायद की। जायद में क्या क्या आ जाएगा? खीरा और तरबूज आएगा। खीरा ककड़ी को बोलते हैं, ठीक है, और तरबूज। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। तो दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है? दूसरा प्रश्न पूछा है कि खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। जो खरपतवार रहते हैं ना वो फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार पहुंचाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा खरपतवार एक ऐसा अवांछित पौधा है जो बिना बोए ही खेतों में तथा अन्य स्थानों पर उगकर तेजी से बढ़ता है, उग जाता है, और वो तेजी से बढ़ता है, ठीक है। और अपने समीप के पौधों की वृद्धि को दबाकर ऊपर क्षमता को घटा देता है, ठीक है। और जिससे फसलों की गुणवत्ता गिर जाती है, फसल कम हो जाती है, उनकी गुणवत्ता गिर जाती है इस खरपतवार के आने से, ठीक है। तो इसको नष्ट करने के लिए अपन दवाई वगैरह का यूज़ भी करते हैं बच्चों, है ना। तो तीसरे पे देखते हैं। तीसरे प्रश्न में मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? जो केंचुए वगैरह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं मिट्टी में, उनको किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है, उनका दोस्त क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया केंचुए और सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं और मृत जीवों के ह्यूमस बनाकर मिट्टी में मिल जाते हैं। ह्यूमस पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। पोली मिट्टी में वायु की संचार होता है, जिससे पौधों की जड़ें श्वसन करती हैं, इसलिए केंचुए और सूक्ष्म जीव को किसान का मित्र कहते हैं, ठीक है बच्चों। फिर आइए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सीड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या क्या लाभ होते हैं। जो सीड्रिल रहती है उससे बुआई यानी कि बोनी वगैरह होती है जो गाँव में, मतलब सीड्रिल से करने से क्या क्या लाभ होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लाभ होता है इससे क्या क्या लाभ होता है। बीज की बुआई में समय की बचत होती है। जो बीज बोते हैं उन समय भी बच जाता है, जल्दी हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है, वह बुआई के समय मजदूर पर होने वाली लागत में कमी आती है। मजदूर नहीं लगाए जाते, उससे जल्दी हो जाती है, और ठीक है। और प्रत्येक लाइन के बीच की दूरी निश्चित होती है, उसमें लाइन बाई लाइन चलता है काम। एक लाइन आ गया, पूरा हो गया उस लाइन का, फिर दूसरी लाइन, है ना, ऐसे काम चलता रहता है। तो चलिए बच्चों 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या पूछा है? 5वां क्वेश्चन पूछा है
कि खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होता है। जो अपन का खाद रहता है जो फसल में डालते हैं उसको डालने से क्या क्या लाभ होता है। तो देखिए पहला हो गया मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है, मिट्टियों में जल धारणा जल सोखने की क्षमता बढ़ती है, मिट्टी में टॉप पर स्तर सुधारता है और पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। मिट्टी के कारण एक दूसरे से चिपकने और मिट्टी का कटाव कम होता है। ठीक है, फिर चलिए छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे। फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का संचय कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। बीज कीटों से मुक्त होने चाहिए, जो भी बीज ले वह रोग मुक्त होना चाहिए ताकि आपको स्वस्थ फसल प्राप्त हो सके। बीज छोटा व सूखा नहीं होना चाहिए, बीज में अंदर नमी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए ताकि अंकुरण अच्छे से हो सके। ठीक है, उसमें पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, बीज के अंदर जो नमी रहती है ना उसमें पर्याप्त पूरी मात्रा होनी चाहिए ताकि अंकुरित अच्छे हों, उसमें अंकुर अच्छे हों और मतलब अच्छा पौधा हो फिर अपन का। ठीक है, फिर चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन क्या पूछा है, फसल के भंडार से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। जो फसल है ना उसको भंडार के पहले धूप में क्यों सुखाया जाता है। ठीक है, आवश्यक रहता है, वो क्यों रहता है इसमें यही पूछा है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्यों रहता है बच्चों। फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना इसलिए आवश्यक होता है ताकि फसलों में डाले गए रासायनिक उर्वरक की मात्रा फसलों से दूर हो जाए और फसल सर्वोत्तम हो जाए। ठीक है, तो चलिए आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन क्या पूछा है, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, इनको लिखना है। जो उर्वरक रहता है उसमें और खाद जो खेत में डाला जाता है तो खाद उसमें क्या अंतर है उसको लिखना है। ठीक है, क्या अंतर है, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं अपन। खाद एक प्राकृतिक सामग्री है जिसे पड़ने वाले पौधों और जानवरों के कचरे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए मिट्टी पर लागू हो सकता है। उर्वरक है ना जो उसमें लिखना है, क्या लिखना है, उर्वरक मानव निर्मित या प्राकृतिक पदार्थ हैं जिसे उर्वरता से सुधार करने और उत्पादक बढ़ाने के लिए मिट्टी से जोड़ा जाता है। ठीक है, जो मिट्टी में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसमें खाद का लिखना था तो अपन ने ये लिख दिया बच्चों, और उर्वरक का लिखना था तो ये उर्वरक का हो गया। ठीक है, आप अच्छे दोनों लिख लेना, अच्छे से पुस्तक भर लेना ताकि आपको पूरे नंबर भी मिले और अच्छे से पुस्तक को पढ़ भी लेना का। क्या है कि जो आपके 8th के एग्ज़ाम होंगे ना इसी में से सब आएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना तो आपसे बन भी जाएगा। ठीक है, 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या पूछा है, 9वें क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9वां दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और आ नंबर का। ठीक है, सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम लिखना है इसमें कि कैसे अपन पानी लेते हैं ना तो सिंचाई के लिए कौन कौन से जगह से लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी सिंचाई के पारंपरिक साधन जो अपन के साधन है वो कौन कौन से हैं। कुआं हो गया, नहर हो गई, झील हो गई। ठीक है बच्चों, ठीक है, 3 चीज़ें अपन लिख लेते हैं, यहाँ से अपन पानी लेते हैं। ठीक है, जो यूज़ करते हैं अपन सिंचाई के लिए। ठीक है, इस प्रकार आपका 9वां हो गया। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या पूछा है, नहीं अभी 9 का आ था है। ठीक है बच्चों, अब 9 का कौन सा आ गया, 12 नंबर का आ गया। तो 12 नंबर की में देखते हैं क्या पूछा है, जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है। विधि का नाम तथा चित्र बनाए, चित्र भी बनाए और विधि का नाम भी लिखना है। ठीक है, तो नकवार या क्यारी विधि। ठीक है, कौन सी विधि, नकवार और क्यारी विधि। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में यंत्र जिन्हें एमीटर या एप्लीकेटर कहते हैं के द्वारा जल धीरे धीरे लगातार बूंद बूंद करके पेड़ों पर डाला जाता है। ठीक है, और यहाँ डायग्राम भी बना देना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 10वें क्वेश्चन में अपन से पूछा है, 10वां क्वेश्चन है और इसका आ नंबर का है। क्या पूछा, मिट्टी को पलटना तथा पोला करना क्यों आवश्यक है। जो मिट्टी रहती है उसको पलटना क्यों पड़ता है, बोनी होती है अपन करते हैं
उसको पलटना पड़ता है मिट्टी को, और पोला भी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? तो इसमें लिखना है मिट्टी को पलटने और पोला करने से पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक तत्व का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को पलटना एवं पूरा करना फसल उगाने के लिए आवश्यक रहता है। ठीक है, मिट्टी को पलटना और पूरा करना आवश्यक रहता है फसल के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए 10वां क्वेश्चन में क्या पूछा है? 10वां क्वेश्चन को वो आ था, और ये 10वां क्वेश्चन है ना, ये 10वां क्वेश्चन का 1 नंबर का है। ठीक है, तो क्या पूछा है इसमें? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तार पूर्वक इनका वर्णन करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला हो जाएगा फसलों के अनुक्रम में दालों की फसलों को आवश्यक स्थान देना, और क्या दूसरा हो जाएगा? गहरी जड़ों वाले फसल लेने के बाद उथली जड़ों वाली फसलों को उगाना, और तीसरा अधिक पानी वाली फसलों को लेने के बाद कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों का लगाना। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया? धान के बाद मटर, मसूर, सरसों और चना, इतने। ठीक है, तो आपको ये 10वां भी क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार मैंने एक चैप्टर आपका करवा दिया है, तो आप ये पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, ये पहला था। ठीक है, इसी प्रकार मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि मैं आपको सारी बुक्स डाल दूंगी, तो आप इसी चैनल पर लिख लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।